हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 गणित की जो पुस्तक है इकतारा भाग फर्स्ट, उसका अध्याय नंबर 7 है गणतंत्र दिवस समारोह, इसे हल करेंगे। देखो भी, इसमें हम भाग संक्रिया को सीख पाएंगे। आज गणतंत्र दिवस है, विद्यालय में समारोह की तैयारी चल रही है। अमन कागज पर रंग भरकर तिरंगा झंडा बना रहा है। अमन नाम का कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है? अभी तिरंगा झंडा बना रहा है। अमन कहता है, रवीना देखो मैंने 4 झंडे बना दिए। उसने कितने झंडे बनाए? अभी 4। आपको ये ध्यान रखना है। क्या तुम इन 2 झंडों पर रंग भरने में मेरी मदद करोगी? उसे कितने झंडे दे दिए? अभी 2 दे दिए हैं। रवीना कहती है, अच्छा लाओ मैं इनमें रंग भर देती हूँ। आगे देखो भी, अमन कहता है, हमने तो 6 झंडे तैयार कर दिए। 3 नीचे पड़े हुए, 2 इसके हाथ में अमन के, और रवीना के हाथ में कितना है? अभी 1 है। चलो इन्हें लगाते हैं। इन्हें कहाँ लगाएं? रवीना कहती है, चलो शिक्षिका से पूछते हैं। अमन, मैम हमने झंडे बना लिए, क्या इन्हें मेज पर रख दें? शिक्षिका कहती है, हाँ रख दो। अमन के पास कितने झंडे? अभी अमन के पास कितने झंडे थे? अभी 4 झंडे थे। कितने थे? अभी 4। रवीना के पास कितने हैं? अभी 2 झंडे हैं। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, कि उसने 4 तैयार किए थे और उसने 2 ही तैयार किए थे। अब भी इनके पास बराबर नहीं, क्योंकि इसके पास 1 बचा हुआ, इसके पास कितने बचे हुए? अभी 2 बचे हुए हैं। उसने 2 में से 2 रख दिए नीचे, इसने 2 का 1 रख दिया। इसे बराबर बांटो। 6 झंडे 2 बच्चों में बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक को मिलेंगे। याद रखना, बराबर बराबर बांटना हो तो उसमें हमेशा क्या होता है? अभी भाग होता है। क्या होता है? अभी भाग। तो आप क्या करोगे? अभी 6 भाग 2 बराबर 3, यानी 6 को हम किससे भाग देंगे? अभी 2 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा? अभी 3 आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार टेबल बोली जाती है तो 3 आंसर आएगा। यहाँ कितने झंडे मिलेंगे? भी 3 झंडे मिले। ये भाग का चिन्ह है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखना। ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? अभी भाग का होता है, डिवाइड का होता है। आगे देखो भी, अमन कहता है, अरे कुर्सियाँ लगाना तो भूल ही गए। इन कुर्सियों को मेज के पीछे बराबर रख दो। प्रत्येक मेज के पीछे कितनी कुर्सियाँ आएंगी? भी हमारे पास 4 कुर्सियाँ हैं। कितनी कुर्सियाँ हैं? अभी 4। और मेज कितनी है? अभी 2। तो 4 को हम 2 से क्या देंगे? भी भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 आया उत्तर। तो आपके एक टेबल के पीछे 2 कुर्सियाँ आएंगी। एक कुर्सी यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, और एक यहाँ आ जाएगी, और एक यहाँ आ जाएगी। 2 2 आ जाएंगी। आप भी बांटिए। अब देखो भी, कुल गिलास कितने? भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने गिलास है? भी 12। हर थाली में गिलास रखे, कितने गिलास रखे हुए? अभी 4 इसमें, 4 इसमें, 4 ही इसमें। कितने हो गए? भी 4 4 8 4 12। 4 गिलास रखे हैं तो 16 गिलास रखने हैं तो थाली चाहिए। अगर हमको क्या रखने हो? भी 16 गिलास रखने हो तो कितनी थाली चाहिए? भी 4 गिलास के लिए, 4 गिलास के लिए 1 थाली चाहिए। कितनी थाली चाहिए? भी 1 थाली। तो 16 गिलास के लिए कितनी चाहिए? भी 16 गिलास के लिए ऐसी भाषा लिखोगे आप ताकि आपको अच्छे अंक मिले। 16 बटा में 4, 16 में 4 का भाग देना है, तो 4 चौका 16, 4 थाली चाहिए। कितनी थाली चाहिए? भी 4। 16 में अगर हम 4 का भाग देंगे कितना आएगा? अभी 4 आएगा। आप जोड़ सकते हैं 4 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 4। इस प्रकार जोड़ने की संक्रिया होती है, वो भी भाग ही होता है। 4 4 8 4 12 4 16। 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली, 4 थाली। ये आप 16 में 4 का भाग दे दो। अब कुल फूल कितने? भी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फूल हैं? भी 8 फूल है। कितने फूल हैं? भी 8 फूल हैं। खाली फूलदान कितने हैं? भी 2 हैं। हर फूलदान में बराबर फूल रखें तो एक में कितने फूल आएंगे? भी
बराबर हो तो भाग देना पड़ता है। 8 में आप 4 2 का भाग दे दो, 2 की टेबल बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 4 फूल एक में आएंगे, 4 हैं वो इसमें आ जाएंगे और ये बचे हुए 4 इसमें आ जाएंगे। तो भाग सीखेंगे, 4 फूल आएंगे। ठीक है, कुल गाजर कितनी है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी गाजर है अभी? 8। खरगोश कितने अभी? 1 2 3 4। तो बराबर बांटना हो तो क्या करेंगे भी? 8 में किसका भाग देंगे भी? 4 का भाग देंगे। तो 4 दूनी 4 एका 4, 4 दूनी 8, तो 2 उत्तर आता है। तो प्रत्येक खरगोश को कितने गाजर मिलेंगी? 2 2 गाजर मिलेंगी। 2 एक को मिल गई, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को। अब शिक्षिका क्या कहती है भी? चलो समय हो गया है, सभी बैठो। अमन सजावट करते करते ये भी ध्यान नहीं रहा कि अभी दरी भी नहीं बिछी है। रवीना चलो दरी बिछाते हैं। अब यहाँ पर क्या है अभी? दरी बिछाई जा रही है। रवीना कितनी दरी चाहिए? एक दरी पर कितने बच्चे बैठेंगे अभी? 10 बच्चे बैठेंगे। तो कुल कितने बच्चे अभी? 40 बच्चे हैं। 10 बच्चों के लिए 10 बच्चों के लिए एक दरी चाहिए। कितनी दरी चाहिए भी? एक दरी। तो 40 बच्चों के लिए कितनी दरी चाहिए भी? 40 बच्चों के लिए। तो क्या करेंगे भी? 40 बटा में 10 लिखेंगे, 40 बटा में 10 लिखेंगे। 0 से 0 कट गया, उत्तर कितना है अभी? 4। तो 4 दरियाँ चाहिए। कितनी दरियाँ चाहिए भी? 4। या 40 में आप क्या दे दो भी? भाग दे दो किसका भी? 10 का। 10 की टेबल बोलो, 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40। तो 40 में 40 गई शून्य। तो कितनी दरियाँ रहेगी भी? 4 दरियाँ की आवश्यकता होगी। आप लिखोगे अतः सभी बच्चों के लिए 4 दरियाँ चाहिए। अब देखो भी आगे, सब तैयारी हो गई, झंडा फहराया गया, सबने मिलकर राष्ट्रगान गाया, गीत कविता नृत्य भी हुआ, सबको बड़ा मजा आया। हाँ, अमन के विद्यालय में 2 लोगों ने कुर्सी और पंखे भेंट करने को कहा। अब एक ये औरत है, वो कहती है बच्चों ने बहुत ही अच्छा समारोह किया, मैं विद्यालय को 20 कुर्सियाँ दूंगी। कितनी कुर्सियाँ दूंगी भी? 20। मैं भी विद्यालय को 5 पंखे दूंगा। अभी एक कोई व्यक्ति हो कहता है मैं 5 पंखे दूंगा। अगर देखो अमन कहता है 2 कुर्सियों के लिए एक मेज चाहिए। अब 2 कुर्सियों के लिए कितनी चाहिए भी? एक मेज चाहिए। तो 20 कुर्सियों के लिए कितनी मेज चाहिए भी? तो आप क्या करेंगे भी? 20 में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे, क्या होगा भी? ऐसे 20 लिखो, 2 का भाग 2, 1 बच जाएगा, 2 एका 2, 2 में से 2 गए शून्य, ऊपर से उतारा हमने शून्य, ऊपर से नीचे शून्य उतारा है तो ये ऊपर भी जाएगा क्योंकि ये शून्य में भाग नहीं जाता। तो उत्तर आएगा 10। कितना आएगा भी? 10। 2 की टेबल में 20 कितने नंबर पर आता है अभी? 10 पर। तो 10 मेज चाहिए। कितनी मेज चाहिए अभी? 10। ऐसे भी गिन सकते हो आप, ये 20 कुर्सियाँ हैं और एक मेज के लिए कितनी कुर्सियाँ चाहिए भी? एक मेज के लिए 2, दूसरी मेज के लिए, तीसरी मेज, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मेज। 10वीं मेज के लिए 20 कुर्सियाँ पर्याप्त हैं। आप भी पता कीजिए। यहाँ पर देखो भी, कुल घंटियाँ कितनी है भी? 3 3 6 3 9 घंटियाँ। कितनी घंटियाँ है भी? 9। एक झालर में कितनी घंटियाँ है भी? ये झालर है 1 2 3, कितनी है भी? 3 घंटी है। इन घंटियों से कितनी झालर बनेगी भी? तो अब देखो भी, एक में 3 आती हैं, दूसरी में 3, तीसरी में 3, तो कितनी बनेगी भी? 3 बनेगी। कितनी बनेगी भी? 3 झालर बनेगी। ये आप क्या करो, 9 को भाग दे दो 3 से, 3 तिया 9, 3 उत्तर आ जाएगा। कुल बटन कितने भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने बटन है अभी? 20। एक शर्ट में कितने बटन आते हैं अभी? 1 2 3 4 5 आते हैं। कितने आते हैं अभी? 5 आते हैं। तो ये बटन शर्ट में, कितने शर्ट में लगेंगे अभी? आप 20 को भाग दे दो 5 से, 20 से 5 से भाग देंगे, क्या होगा अभी? कितने
5 चौका 20, तो 4 शर्ट में लगेंगे। कितने शर्ट में लगेंगे भी? 4 में। एक शर्ट में ये लग गए, दूसरी में ये लग गए, तीसरी में ये लग गए, चौथी में ये लग गए। 4 शर्ट में लगेंगे, 4 शर्ट में देखते हैं। या 20 को आप 5 से भाग दे दो, 5 की टेबल बोलोगे तो 20 कितने बार आता है अभी? 4 बार आता है। 5 चौका 20। अब यहाँ पर देखो अभी और बताया गया है, कुल जोड़ी चप्पल कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4, कितनी हुई? 4। तो कितने लोग पहनेंगे इसको भी? एक को 2 पहनेंगे तो 4 ही लोग पहनेंगे। कितने लोग पहनेंगे भी? 4 ही लोग पहनेंगे। कुल चप्पल पूछी जाए तो कुल चप्पल कितनी है भी? 8। कितने लोगों को आ सकती है भी? एक आदमी 2 पहनता है, 2 से भाग दे दो तो उत्तर कितना आएगा भी? 4। 4 लोगों को ये चप्पल पहनी है। अब यहाँ पर देखो भी कुल पहिए दिखाए गए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर आपको अंग्रेजी, हिंदी और गणित की संपूर्ण बुक हाल उपलब्ध करवाएंगे। कुल पहिए कितने भी? 1 2 3 4 5 6 पहिए एक रो में, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें, 6 इसमें, कितने हो गए भी? 18 हो गए। कितने हो गए भी? 18। ये साइकिल में लग सकते, कितने साइकिल में लग सकते हैं भी? एक साइकिल में कितने पहिए लगते हैं भी? 2। 2 लगते हैं तो 18 पहिए अपने पास, 2 से भाग दे दो तो 18 में 2 का भाग देंगे, क्या होगा भी? 2 की टेबल बोलो, 9 तक पहाड़ा बोलेंगे, कितना आ गया भी? 18 आ जाएगा। 18 में से 18 गया 0, उत्तर आ गया अपना 9। तो 9 साइकिल में लग सकते हैं। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 5 6 साइकिल, 7 साइकिल, 8 साइकिल, 9 साइकिल। 9 साइकिल में लग सकते हैं। जहाँ तक टेबल बोलेंगे, जहाँ तक पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है रवीना, आप तो कार्यक्रम भी हो गए, अब बच्चों में लड्डू बांटेंगे। चलो लड्डुओं का डिब्बा में पैक करते हैं। रेशमा कहती है एक डिब्बे में 4 लड्डू आएंगे। देखते हैं इस थाल में 36 लड्डू हैं तो कितने डिब्बे में आएंगे। अब देखो भी एक में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो ये कितने भी? 1 2 3 4 5 6 6 हैं। कितने रो हैं भी? 1 2 3 4 5 6 रो हैं, तो 6 गुणा में 6 कितने हो गए भी? 36 हो। कितने हो गए भी? 36। ये 36 लड्डू हैं। तो 4 लड्डू पैक। अब बचे 32 लड्डू। 36 में से 4 घटा दिए, कितने बचे भी? 32। फिर 4 लड्डू और पैक कर दिए, 32 में से 4 घटा दिए, कितने बचे भी? 28। 4 लड्डू और पैक कर दिए, 28 में से 4 घटा दिए, कितने बचे भी? 24। 4 लड्डू और पैक कर दिए, कितने बचे भी? 20। फिर 4 लड्डू और पैक कर दिए, कितने बचे भी? 16। फिर 4 लड्डू और पैक कर दिए, कितने बचे भी? 12। फिर 12 में से 4 और घटा दिया, कितने बचे भी? 8। 8 में से 4 घटा दिया, कितने बचे भी? 4। और 4 में से 4 घटा दिए, 4 में से क्या घटाए भी? 4। तो कितना बचा भी? 0। अब इनको गिन लो। अब देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिब्बे बनेंगे भी? 9 बनेंगे। या फिर आप क्या करो भी, ये कितने लड्डू हैं? 36 लड्डू हैं। एक डिब्बे में कितने आते हैं भी? 4 आते हैं, 4 से भाग दे दो। 4 की टेबल बोलेंगे, 9 तक पहाड़ा बोलेंगे तो 36 आता है। कितने डिब्बे बनेंगे भी? 9 डिब्बे बनेंगे। अब 9 का 4 से गुणा करोगे तो 36 ही आना चाहिए। 9 चौक 36 आता है, सही है। नीचे ये बताया भी गया है। इसका मतलब 36 लड्डू को 4 करके बांटे तो 9 डिब्बे में आए। 36 को 4 का भाग किया 4 से तो मिला 9। 36 भाग 4 9। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 36 आएगा। अब देखो भी एक थाल में 11 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं भी? 11। एक डिब्बे में 2 लड्डू आते हैं। 11 लड्डू को 2 2 करके बांटा तो 5 डिब्बे आ गए, पर एक लड्डू बच गया। अब 11 है, इसको हम भाग देंगे इसे भी 2 से, तो कितने पर टेबल बोलेंगे भी? 2 5 या 10, 2 छिक्का 12, 12 ज़्यादा हो जाता है ना, तो 10 तक ही बोलेंगे, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर। अगर 12 लिखेंगे तो 11 से ज़्यादा हो गया तो गलत हो जाएगा। एक में से 0 गया, 1 आ गया। अब 5 तो क्या बन गए भी? डिब्बे बन गए। और ये क्या बच गया भी? शेष। ये नीचे बचता है वो शेष होता है। क्या होता है भी? शेष। आओ मिलकर पता करें
8 मोजे हैं ये, कितने लोग पहन लेंगे भी? एक आदमी 2 पहनता है, दूसरा आदमी पहनेगा, तीसरा पहनेगा, चौथा पहनेगा, 4 आदमी पहनेंगे। तो 8 में 2 का क्या देंगे भी? भाग देंगे। तो 2 की टेबल कितने तक बोलेंगे भी? 4 तक बोलेंगे तो क्या आएगा भी? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार एक पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं भी? 8 बिस्किट आते हैं। तो 24 बिस्किट के लिए कितने पैकेट चाहिए भी? तो हम 24 में क्या करेंगे भी? 8 का भाग देंगे। तो 8 की टेबल बोलेंगे, 8 तिया 24, 3 पैकेट बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे भी? 3 पैकेट बनेंगे। तो 8 प्लस में 8 प्लस में 8 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे भी? 8 दूनी 16 और 8 है 24। अब नीचे देखो भी, एक ऊंट पर 2 लोग बैठकर शेयर करते हैं। कितने बैठे हैं भी? 2। बताओ 6 लोगों को शेयर करने के लिए कितने ऊँट चाहिए भी? तो हम 6 में क्या दे देंगे भी? 2 का भाग दे देंगे। तो 2 की टेबल बोलेंगे 3 तक, तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार फतेह सागर झील में एक नाव में 6 लोग बैठकर घूम सकते हैं। 24 लोग हैं, एक में कितने बैठते हैं भी? 6 बैठते हैं। या तो 24 में 6 घटाते जाओ, या फिर 24 में 6 का भाग दे दो। 6 की टेबल बोलोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो 4 उत्तर आएगा। 4 नाव चाहिए अपने। क्या चाहिए भी? 4 नाव की जरूरत पड़ेगी अपने को। 6 इसमें बैठ गए, 6 दूसरी में बैठ गए, 6 तीसरी में बैठ गए, 6 ही चौथी में बैठ गई। तो कितने हो गए भी? 6, 6 12, 6 18, 6 24 हो गई। तो कितनी नाव जरूरत पड़ी भी? 1 2 3 और 4 नाव की जरूरत पड़ी। यह भाग दे दो आप। अब साइला के अनार के बाग देखो भी। अब इसमें क्या दिया गया है भी? याद है ना कि साइला के अनार के बाग जो हमने अध्याय में देखे थे। सुनीता भी अपने बगीचे में अनार के 28 पेड़ लगाना चाहती है। कितने पेड़ लगाना चाहती है भी? 28। अब एक क्यारी में कितने पेड़ लगाती है? 4 पेड़ लगाती है। तो 28 पेड़ की क्यारी कितनी बनेगी भी? 28 भाग 4। अब 28 में 4 का भाग देंगे तो कितने बजाएगा भी? 4 की टेबल बोलो, 7 चौक 28। तो कितनी क्यारी बनेगी भी? 7 क्यारी बनेगी। 7 क्यारी बनेगी। आप बताएंगे यहाँ पर कितनी क्यारी बनेगी भी? 7 क्यारी बनेगी। यहाँ पर बताया गया है 28 भाग 4। ये तो 4 भाग 4 बार 7 बार 4 पौधे लगे, तो इसे गुणा करके भी लिख सकते हैं। 7 चौक 28 होता है। 7 बार 4, 7 चौके, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? 28। ठीक है। 7 बार 4, तो 4 प्लस में 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 4, इस प्रकार लिखें तो 7 पर लिखना है। कितने लिखना है भी? 7 पर। तो ये कितने रो बन गई भी? 1 2 3 4 5 6 7 रो बन गई। 7 क्यारियाँ बन जाएंगी। आगे देखो भी, इसमें बताया गया आपने जो पहाड़ी सिक्के हैं उनको ध्यान में रखते हुए पता लगाइए। 12 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा भी? 3 आएगा। और 3 का 4 से या 4 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा भी? 12 आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो कि आपका भाग सही है या गलत है। अब 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा भी? आप 20 में 2 का भाग दे सकते हो इस प्रकार। 2 की टेबल बोलोगे कितनी बार? 2 का 2 आएगा। यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं। ऊपर वाला हमने क्या उतार लिया भी? 0 नीचे उतारा, ये 0 ऊपर चला जाएगा। 10 बार टेबल बोलेंगे 2 की तो 20 आएगा। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा भी? 10। अब 2 का 10 से क्या करेंगे भी? गुणा करेंगे तो कितना आएगा भी? 10 दूनी 20 आ जाएगा। अब 18 में 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, 3 उत्तर आएगा। अब 6 का 3 से क्या करेंगे भी? गुणा करेंगे ना, 6 तिया 18 आएगा। अब 8 में किस संख्या का भाग दें कि 4 आए? तो अब 4 का ही भाग दे दो 8 में। 4 दूनी 8, 2 आएगा। कितना आएगा भी? 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 2 का 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आएगा। ठीक है। 4 दूनी 8, 2 चौका 8। अब 4 का 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया अभी? 2 से गुणा। किससे गुणा करेंगे भी? 2 से गुणा करेंगे 4 का तो कितना आएगा भी? 8 आ जाएगा। अब 30 में भाग किसका दें कि 10 उत्तर आए? तो अब 10 का ही भाग दे दो, ये अपना आप आ जाएगा मान 3। कितना मान आएगा अभी? 3। 10 तिया 30। अब 3 का भाग अगर 30 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा अभी? 10 ही आएगा। अब 10 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी? 10 तिया
30 आएगा। अब 30 है, इसमें आप 3 का भाग दोगे तो 10 उत्तर आ जाएगा, 10 का भाग दोगे 3 उत्तर आ जाएगा, 10 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, भी 30 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।